हेलो एवरीवन, मैं सुनील सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी यूनिवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल मस्त जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर हमारा यौगिक होता क्या है, आखिर हम लोग किसे यौगिक कह सकते हैं। यौगिक के बारे में जितनी भी डिटेल्स होंगी, सारी डिटेल्स में जानकारी को आज की इस क्लास में हम लोग प्राप्त करने वाले हैं। तो आप सबसे मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस क्लास में मेरे साथ आप बस अंत तक बने रहिए, और अंत तक बने रहने के बाद यदि आज का क्लास आप सभी को अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, तो एक लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह मैथ और साइंस के ट्रिकली कंसेप्चुअल और इंटरेस्टिंग क्लासेस को लेकर आप सभी के बीच आते रहता हूं, जिसको आप लोग बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग ये जानते हैं कि हमारा यौगिक, जिसको हम लोग इंग्लिश में कंपाउंड बोलते हैं, वो आखिर होता क्या है। ठीक है, तो देखिए यहां पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। रासायनिक विज्ञान में अगर सबसे पहले देखा जाए कि यौगिक क्या होता है, ठीक है, तो यौगिक एक शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से बनता है। ठीक है, संयोग से, यानी संयोग मतलब क्या होता है? संयोग को हम लोग संयोजन भी बोल सकते हैं। संयोजन मतलब ये होता है कि हमारा दो पदार्थों का मिलना। क्या होता है? दो पदार्थों का मिलना, या दो से दो मतलब बहुत सारे पदार्थ हैं, ठीक है, उन सभी का मिलना। दो या दो से अधिक पदार्थों को एक जगह लाकर मिला दिया जाए, उसी को संयोजन बोला जाता है। समझ में आया? तो यही चीज बोल रहा है कि दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से, यानी रासायनिक संयोजन से जो पदार्थ बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं आया है तो ये जो मैं 5-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हूं ना, इससे आप लोग को बिल्कुल बेहद बहुत ही आसान तरीके से, आसान भाषा में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, और मैं आप सबको बस एक ही एग्जाम्पल पे ये सारा इतना अच्छा से समझा दूंगा ना कि आप लोग कभी सोचे भी नहीं होंगे। इतना डिटेल से आपको कंपाउंड का कोई भी वीडियो आज तक पूरे यूट्यूब पे नहीं मिला होगा। समझ में आया? तो आप लोग बस तसल्ली रखिए, सब्र रखिए, ठीक है, सब समझ में आने वाला है। और मैं इस पे एक दो एग्जांपल और भी बता दूंगा, जिससे आप लोग का माइंड और ज्यादा सोचने में डेवलप हो जाए। ठीक है, उस पर आप लोग खुद से सोचिएगा। देखिए हमारा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि निश्चित अनुपात। निश्चित अनुपात भाई अब क्या होता है? ठीक है, ये जो दो या दो से अधिक तत्व के रासायनिक संयोग से बनता है ना, तो उसमें एक निश्चित अनुपात में क्या होता है? परमाणु मिलता है। ठीक है, अब वो कैसे मिलता है? तो यहां देखिए, ये हमारा क्या है? एग्जाम्पल है। ठीक है, अब ये बना कैसे है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? हमारा H2O बनाता है। बनाता है कि नहीं बनाता है? यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर हमारा हाइड्रोक्साइड बनाता है, यानी जल का निर्माण करता है। तो सबसे पहले हम लोग अगर इसका रासायनिक अनुपात लिखना है ना, तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए यहां पे इसका जो परमाणु भार है उसको लिखेंगे। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 1 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है? तो बोलोगे सर 8 होता है। ठीक है, 8 हो गया। अब देखिए ये दोनों तत्वों से मिलकर ये हमारा जो कंपाउंड बना है, ठीक है, इसका अब अनुपात क्या होगा? तो इसको हम लोग सिंपली लिख देंगे क्या? 1:8 लिख देंगे। समझ में आया? आया कि नहीं आया? समझ में आ गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन क्या होता है भाई? ठीक है, ये समझना जरूरी है। ये तो हो गया कि हाँ दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बन जाता है, लेकिन वो बंधता किस तरह है? वो एक दूसरे से बंधा कैसे है? तो वो रासायनिक बंधन से बंधता है। ठीक है, देखिए ये जो हमारा एक तत्व हो गया, ये हमारा एक तत्व हो गया। ठीक है, और इस तत्व से हमारा ये क्या बना है? एक यौगिक बना है, कंपाउंड बना है। ठीक है, तो ये जो इसमें दो तत्व एक दूसरे से बंधे हैं, किससे बंधे हैं? तो वो हमारा रासायनिक बंधन से बंधे हैं। ठीक है, जैसे नहीं होता है एक सूत्र से जब शादी ब्याह होता है तो एक ही सूत्र से लोग बोलता है कि हाँ दोनों रिश्ता बंध गया है। ठीक है, उसी तरह ये हमारा क्या हो गया? ये दोनों का शादी हो गया। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो गया? एक रासायनिक बंधन नाम का सूत्र है जिससे ये दोनों बंध गया है। समझ में आया? ठीक है, तो यही है। उसके बाद देखिए नया गुण। अब नया गुण क्या है भाई? ठीक है, देखिए ये बहुत मस्त है। ठीक है, इसको समझिएगा, इसको समझिएगा। देखिए ये बोल रहा है कि नए गुण। नया गुण से क्या होता है?
अब मैं आप लोग को बताऊं कि आप लोग बताओ, ये जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो होता है गुण होता है वो क्या होता है? तो इसका होता है, इसका प्रवृत्ति होता है कि ज्वलनशील गैस होता है। ये क्या होता है? ज्वलनशील गैस होता है। ज्वलनशील गैस होता है। क्या होता है? ज्वलनशील गैस होता है। होता है कि नहीं होता है? और वही मैं बोलूं, ये जो हमारा ऑक्सीजन है वो क्या करता है? तो जो जल रहा है उसको और जलाने में मदद करता है। क्या करता है? जो जल रहा है उसको और जलाने में मदद करता है। अब कैसे? जैसे दो आदमी झगड़ा कर रहा है, ठीक है, उसमें ये ऑक्सीजन जाएगा और वहां पे और उधर थोड़ा सा चढ़ा देगा, थोड़ा सा इधर चढ़ा देगा, ठीक है। अब वो दोनों और लगेगा मारा पीटी करने, करते करते सर फोड़ा फोड़ी कर लेगा सब, ठीक है। वही काम ये करता है, ठीक है, ऑक्सीजन करता है, ठीक है। यानी जो जल रहा है उसको और जलाता है, ठीक है। यानी ये जलाने का काम करता है, ये जलने वाला है, ठीक है। अब जलने वाला और जलाने वाला मिल जाए तो क्या बनाता है हमारा? तो ये हाइड्रोक्साइड बनाता है, जल बनाता है, ठीक है। अब जल का प्रवृत्ति क्या होता है? जल का गुण क्या होता है? तो ये क्या करता है? आग को बुझाता है। क्या करता है? आग को बुझाता है, बुझाता है, ठीक है। क्या करता है? आग को बुझाता है। समझ में आया ना? देखिए, ये जलने वाला था, ठीक है, ये जलाने वाला था, और जब ये दोनों मिल गया तो हमारा क्या निकल के आया? आग को बुझाने वाला, डायरेक्ट अपोजिट। तो आप बताइए, इसका जो गुण था, इसका जो गुण था, मिला है तो इसी के गुण से ये बना है, इसी के गुण के जैसा है। तो आप बोलोगे नहीं, बिल्कुल नहीं सर, ये तो जल रहा था, ये जलाने वाला था, लेकिन ये इसके जस्ट अपोजिट आ गया। जो जल रहा है उसको शांत करने वाला, यानी आग को बुझाने वाला आ गया, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो ये जो तत्व है, इसका जो गुण है, इसका जो गुण है, इससे बिल्कुल भिन्न बनेगा इसका गुण, जो कंपाउंड बनेगा, यानी यौगिक बनेगा। समझ में आया? उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये जो हमारा चौथा पॉइंट है, इसको आप लोग देख लीजिए। देखिए यहाँ पे भौतिक रूप से क्या बोल रहा है? भौतिक रूप से अलग नहीं किया जा सकता है। देखिए, ये एक तत्व है कि नहीं है? और यहां भी एक तत्व है। दो तत्व मिलकर एक यौगिक का निर्माण किया है। सब किया है कि नहीं किया? देखिए, ये दोनों तत्व मिलकर एक यौगिक का निर्माण किया है। अगर हम इसको चाहें फिर से इस रूप में भौतिक प्रक्रिया द्वारा चेंज करने को, तो हम लोग कभी भी नहीं कर सकते हैं भाई। समझ में आया? कभी भी नहीं कर सकते हैं। अगर इसको हमको फिर से इसमें चेंज करना है तो उसके लिए रासायनिक विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका? रासायनिक विधि का। बिना रासायनिक विधि का इसको हम लोग फिर दोबारा से इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि भौतिक रूप से अलग इसको नहीं किया जा सकता है जो यौगिक बना है। समझ में आया? तो ये रहा इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग चाहो तो इसका और एग्जांपल देख सकते हो, जैसे CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद अमोनिया हो गया। अमोनिया का क्या होता है? NH3 होता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है अमोनिया। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद अगर आप चाहो तो जैसे हम लोग नमक तो खाते ही हैं, खाते ही नहीं खाते हैं, उसका एग्जांपल ले लो, NaCl। NaCl यानी ये सोडियम और क्लोरीन से बनकर मिलकर बना होता है क्या? सोडियम क्लोराइड, जिसे हम लोग क्या करते हैं? साधारण नमक के नाम से जानते हैं। हम लोग रोज सब्जी में डालते हैं। सब्जी जब भी बनाते हैं या फिर कोई भी चीज बनाते हैं, ठीक है, एक चावल को छोड़कर तो उसमें क्या डालते हैं? नमक डालते हैं। नमक बिना कुछ नहीं होता है। समझ में आया? हाँ, तो वही चीज है, ठीक है। ये उम्मीद करता हूं आप लोग को पूरा खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर अब आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब बताओ कमेंट में कि आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा है, ठीक है। ईमानदारी से बताकर जाना है, अच्छा लगा है कि नहीं लगा है। अगर आपके मन में कुछ डाउट बच गया है तो उसको भी बताकर जाना है। मैं सभी को क्लियर करते चलूंगा, ठीक है। अगर इस क्लास में तो अब हो नहीं सकता है क्योंकि इस क्लास का ये एंड है, ठीक है। मैं अगला क्लास लाऊंगा तो उस पर आप लोग का सारा डाउट, जो भी टॉपिक पे आप लोगों को क्लासेस चाहिए, सब आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, मैं फिर से लाऊंगा, ठीक है। तो आज इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिल्कुल मन लगा के मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। तब तक फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।